एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं सुबह के और यहाँ पर मेरा सारा सुबह का काम हो चुका था और नाश्ता भी बन चुका था। हस्बैंड चले गए थे, इसके बाद का ये वीडियो है। तो बच्चे उठे थे और उनके लिए मैं यहाँ पे नाश्ता लगा रही थी। गर्मा गर्म रोटियाँ अभी मैंने बनाई है, तो बस यहाँ पर उनको नाश्ता वगैरह दे दूँगी। इसके बाद यहाँ का जितना भी बर्तन है सब कुछ इकट्ठा करूँगी धुलने के लिए। किचन की करनी है सफाई और जो भी खाना वगैरह जो बच जाता है उसको मैं फिर रख देती हूँ कटोरी में अलग करके छोटे बर्तन में। तो कढ़ाई वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कल रात में जहाँ हम लोग गए थे ना, तो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। रात के लगभग 11 बज चुके थे हमें घर पहुँचने में और घर पहुँचने के बाद भी फिर मतलब सोने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो सुबह नींद ही नहीं खुल पा रही थी। और ऐसा होता है जब कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा थकावट सी लगती है, तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अच्छा हुआ कल स्कूल से बच्चों के मैसेज आ गया था कि सैटरडे को इनकी छुट्टी है, वरना हम लोग को तो ये टेंशन थी कि सुबह सुबह बच्चे कैसे उठेंगे, क्योंकि हमारा तो फिर भी ठीक है, हम तो घर पे रहेंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो थोड़ा सा उनके लिए टेंशन होती है कि नींद नहीं पूरी होगी। तो फिर सुबह बच्चे उठते नहीं हैं और उठ भी जाएंगे तो थोड़े से चिड़चिड़े से लगते हैं। तो फिर बाद में मैसेज आ गया था कि बच्चों की छुट्टी है। तो सारा काम आज मेरा बहुत आराम से हुआ है। सुबह उठ कर के मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह करके और फिर नाश्ता बनाया है और फिर यहाँ पर अभी बच्चों को नाश्ता दे करके सारा किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है और सीधा मैं दोपहर का खाना बना करके रख दूँगी, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा आलस जैसे आ रहा है। अगर बैठ जाओ खाली तो नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। गर्मी का मौसम है और थोड़ी सी जो थकावट रहती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर थोड़ा सा बैठ जाओ या लेट जाओ तो नींद आने लगती है, मतलब आँख अपने आप बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं बैठ गई तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा मैं लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी, करेला रखा हुआ था और करेला वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको जल्दी ही बना लेती हूँ। तो करेला और साथ में प्याज जो मैं मिक्स करके बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा दी है और इधर साइड में इंडक्शन में रखा हुआ है दाल और तरबूज मैंने निकाल कर के रखा हुआ है। बच्चे अभी खाने के लिए मांग रहे थे। लगभग अभी 11 बजे का टाइम है, तो तरबूज वगैरह काट देंगे और लंच वगैरह करने के बाद अभी ये हो रहा है शाम के 5:30 बजे का टाइम। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप यहाँ से गई नहीं है, थोड़ी थोड़ी है और मुझे जल्दी ही उठना पड़ा यहाँ का। आज मुझे ज़रूरी काम करना है और यहाँ पे मैं गमले में मिट्टी डालूँगी और थोड़े बहुत पौधे मुझे लगाना है। तो मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले ये काम कर लिया जाए और मैं लग गई हूँ ये सारे काम करने में। और 3 से 4 गमले मेरे पास रखे हुए थे जो कि अभी खाली थे, जो मैं लेके आई थी। मेरे पास अभी इतने ही गमले हैं जिनमें 3-4 में कुछ लगा हुआ है और 3-4 ऐसे ही खाली रखे हुए हैं। तो कल मैं जहाँ पे गई थी ना घूमने के लिए, वहाँ से कुछ पौधे मैं लेके आई हूँ छोटे छोटे, मुझे अच्छे लग रहे थे। उनके यहाँ लगे हुए थे गमले में, तो मैं तोड़ करके ले आई हूँ। और वो ऐसे पौधे हैं जो ऐसे ही तोड़ करके लगा दो तो लग जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं लेके आई हूँ। तो बस वही पौधों को मुझे लगाना है और अगर नहीं लगाऊंगी तो वो भी ख़राब हो जाएंगे, गर्मी का सीज़न है। तो पौधे तो मैं लेके आई थी लेकिन मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो गमले पूरी तरीके से खाली थे। जब मैं पुराने घर से लेके आई थी ना ये गमले, तभी मिट्टी मैंने वहाँ पे फेंक दी थी, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी और उसमें बहुत सारी जड़ें आ गई थी, तो मिट्टी ख़राब हो चुकी थी। तो ये गमले की सारी मिट्टी मैंने वहीं पे फेंक कर और मैं फिर गमला लेके आई थी जब सारा सामान आया है। तो मिट्टी आज मैं मंगाई थी हस्बैंड से, तो लंच टाइम में जब हस्बैंड आए थे ना उस टाइम पे लेके आए थे कहीं से, जहाँ पे ये गमले वगैरह मतलब नर्सरी होती है ना, वहाँ से लेके आए थे मिट्टी। तो 2 बोरी लेके आए थे, तो वही मैं अब इन मिट्टी को मतलब गमले में डालूँगी। और ये जितना एक बोरी था ये 3 गमले में फुल हो गया था, मतलब एक ही बोरी मुझे इस पे खोलना पड़ा था, एक तो ऐसे ही पैक रखा रह गया है। तो बाद में फिर जैसे ही बारिश होगी उस टाइम पे मैं नए पौधे लगाऊंगी, तब के लिए ये वाली मिट्टी काम में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल एक बोरी का ही यूज़ हुआ है।
तो मैंने इनमें डाल दिया है मिट्टी, और थोड़ा बहुत जो पहले वाले गमले हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं ना, थोड़े बहुत फूल वगैरह, तो उन सभी में भी थोड़ा बहुत कम थी मिट्टी, तो उनमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है। और ये वाली मिट्टी बहुत बढ़िया है, इसमें खाद भी मिला कर के वो दिए हैं, तो बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर जो हमारा एलोवेरा वाला गमला था ना, जिसमें एलोवेरा लगा हुआ था, तो एलोवेरा बहुत सुंदर था जब हम लोग आए थे उस घर से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता नहीं क्यों वो पूरी तरीके से पीला पड़ गया और सूख चुका है। मतलब उसके जो पत्ते हैं ना, जो गूदा होता है, वो एकदम से सूख चुका है। तो मैंने देखा उसको उखाड़ करके नीचे उसके छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ निकल रहे थे, अभी निकलना स्टार्ट हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं छोटे वाले को लगा देती हूँ, और ये जो बड़ा वाला पेड़ इसका सूख गया है उसको मैं फेंक देती हूँ। तो फ़िलहाल बड़े वाले को मैंने फेंक ही दिया है, उसमें कुछ भी काम का नहीं था, और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, सूखा सूखा सा था। और सबसे अच्छी बात है कि छोटे पौधे निकल आए थे, तो मैंने उन्हीं को छांट करके रख लिया है, और बड़े वाले सब कुछ फेंक दिया है, क्योंकि ना पौधा भी काफ़ी पुराना हो जाता है तो वो भी ख़राब सा हो जाता है। तो बस यहाँ पर सभी में मैंने मिट्टी डाल दी है, और ये देखिए कुछ इस तरीके के छोटे छोटे एलोवेरा के पौधे हैं, तो इनको मैं इसी में लगा दूँगी। और टोटल अभी 4 गमले में मिट्टी भरी गई है, थोड़ा सा उठा करके मैंने और सभी में डाल दी है, और इसी में मैं अब लगाऊंगी। तो मैंने 2 गमले में एलोवेरा का पौधा लगा दिया है, और एक गमले में लगेंगी तुलसी माता, और एक गमले में लगेगा फूल जो मैं लेके आई हूँ कल। तो यही 4 गमले में मुझे लगाना है। और मिट्टी भरने के बाद सबसे पहले मैं इनमें डाल देती हूँ पानी, ताकि मिट्टी अच्छे से फूल जाए, इसके बाद ही इसमें पौधे लगेंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया है, तो मिट्टी फूल जाएगी। और अभी मैंने नीचे ही रख कर के ये सारा काम किया है, बाद में जब हस्बैंड आएंगे तब ये सारे गमले फिर मैं रखवाऊंगी ऊपर में, यहाँ पे नहीं रखूँगी रास्ते में, ऊपर में ही जगह काफ़ी अच्छी है, तो मैं सारे गमले ऊपर ही रखूँगी। और पानी डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा ये फूल चुका था मिट्टी, और इसके बाद फिर मैं इस पर लगा देती हूँ ये सारे पेड़। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एलोवेरा के पौधे थे। और एलोवेरा वैसे भी जब बड़ा हो जाता है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जब वो ग्रीन कलर का रहता है, उसके मोटे मोटे पत्ते ना देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी थे सभी को लगा दिया है चारों तरफ से। और एक तुलसी माता थी जिनको मैं कल ही लेकर के आई हूँ, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही थी, एक दो जगह मैं देखी थी ना, तो सारे जगह बड़े बड़े पेड़ थे, तो छोटा पौधा मुझे मिल नहीं रहा था। तो कल मैं जहाँ पे गई थी वहाँ से मैं लेके आई हूँ तुलसी माता का पेड़। और ये कुछ छोटे छोटे ये वाले फूल हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं जब खिलते हैं, और कई कलर में ये वाले थे। तो अभी तो ये थोड़ा सा ही दिख रहा है, लेकिन जब ये काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, तो इसके जो पेड़ है बहुत सारे निकल आएंगे, तो फिर ये और भी अच्छा दिखेगा। वाइट, ऑरेंज और बहुत सारे कलर में इस वाले फूल में थे। तो यहाँ पे छोटे वाले गमले में तुलसी माता लग चुकी हैं, और अभी ना ये थोड़ा सा मिट्टी गीली है, तो ये नीचे की तरफ गिर जा रही है। जब ये अच्छे से जड़ पकड़ लेगा तो सब पेड़ सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज मुझे ये सारा काम करना था, और मैंने अपना जो भी गार्डनिंग वाला काम था वो कर लिया है। और थोड़ा सा ही पौधा मैंने लगाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। पौधे लगाने अच्छा लगता है ना, जब भी उनको लगाओ और फिर ग्रो होते हुए देखो, उनमें फूल आते हैं, फिर वो मतलब जब बड़े होते हैं फिर उसके बाद फूल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके कि इतने छोटे छोटे पौधे थे और इस तरीके से फिर बड़े हो गए। तो वही मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं, और अब जितने हैं इतने ही अभी रहेंगे। जब बारिश होगी तो फिर मैं नए पौधे लगाऊंगी, और गमले वगैरह फिर लेके आऊँगी उसी टाइम पे, और नए नए पौधे आएंगे। फ़िलहाल अभी ये सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भी फैल चुकी थी, तो अब मुझे यहाँ की करनी है सफाई, नहीं तो ये सारी मिट्टी अंदर चली जाएगी और पूरा घर भी गंदा हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे धूल दे रही हूँ। गमले अभी यहीं पे रखे हुए हैं, मैं बाद में रखूँगी, अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं सफाई कर लेती हूँ, और वैसे भी यहाँ पे तो डेली ही मैं शाम को साफ़ करती हूँ, क्योंकि हवा चलती है ना दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, तो फिर अंदर बाहर जैसे सब लोग आते जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी चली जाती है। तो शाम को मैं यहाँ पे डेली सफाई करती हूँ। और अभी तो मिट्टी फैली हुई थी, तो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, और मैं आ गई थी अंदर में। और अभी शाम हो चुकी है, लगभग अभी 7 बज चुके हैं।
इसके बाद यहाँ पर बच्चों को भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो मैं उनके लिए तरबूज वगैरह काट दूँगी। और शाम को अभी नहीं जाऊँगी कहीं भी घूमने के लिए। वैसे तो मैं निकल जाती थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जैसे थोड़ा सा शाम के बाद अगर निकलो 8 या 8:30 बजे तो उस टाइम पे थोड़ा सा ठंडक रहती है, लेकिन अभी जस्ट शाम का टाइम है ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो तरबूज वगैरह दे दिया मैंने, और वहीं पे बैठे बैठे मैंने सब्जियां भी काट ली थी जो भी मुझे अभी रात में बनाना है। और जैसे ही मैं सब्ज़ी बनाने के लिए किचन में आई तो बच्चों को फिर से लग गई थी भूख, उनको कुछ और खाना था। अभी फ्रूट्स से उनका मन नहीं भरा, उनको कुछ और भी खाना था। तो यहाँ पे बच्चों का मन हो गया था हलवा खाने का, सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको सूजी की रेसिपी में सिर्फ हलवा ही अच्छा लगता है। मतलब अगर और मैं कुछ बनाऊँ तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सिर्फ उसको सूजी का हलवा, और हलवे में भी सिर्फ सूजी का हलवा उसको अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बेटे की डिमांड पूरी करने में मैं लग गई थी, और झटपट से मैं बना लूँगी सूजी का हलवा। बहुत ज़्यादा घी वाला मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा कम घी वाला मैं बनाती हूँ। नॉर्मल जैसे बनाते हैं हम, तो उसी टाइप से थोड़ा सा 5-6 चम्मच घी डाल करके और सूजी को भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। और जैसे ही सूजी भुन जाएगी इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और सूजी के थोड़ा सा ऊपर तक होना चाहिए पानी, और गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। साथ ही साथ इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे बस काजू डाल रही हूँ, और काजू को बस ऐसे ही मैं छोटे छोटे पीसेस में काट करके डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है किशमिश, और धीमी आंच पर इसको मैंने पका लिया है। और यहाँ पर जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। तो झटपट से मेरा यही तरीका है हलवा बनाने का। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म सभी को हलवा दे दूँगी, और अभी मैं गैस को बंद नहीं करूँगी। जो भी थोड़ा सा हलवा बचा है उसको अलग करके और इसी कढ़ाई में ऑयल डाल करके सब्ज़ी में चढ़ा दूँगी। क्योंकि ना शाम को जब कुछ नाश्ता बनता है इसके बाद फिर खाना भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी कढ़ाई में मैं चढ़ा दूँगी सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी भी बनती रहेगी, जब तक सब लोग हलवा ख़त्म करेंगे तब तक मैं फिर गर्मा गर्म रोटियाँ भी बनाऊँगी। और वैसे भी ये सब नाश्ता अगर हो जाता है शाम को, कुछ खा लेते हैं ना बच्चे या सभी लोग, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं रह जाती है। और सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ नेनुआ की, गिल की जिसको बोलते हैं। और ये देखने में बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन पकने के बाद बहुत कम होती है। और एक बार किसी वीडियो में मैं ये सब्ज़ी बनाई थी, तभी एक कमेंट भी आया था कि आप इतना सारा खाना क्यों बनाते हो, जबकि घर में खाने वाले तो कम हैं। तो इतना ज़्यादा खाना मैं नहीं बनाती हूँ। देखिए कोई भी इंसान ज़्यादा खाना क्यों बनाएगा, जिसके घर में जितना खाना लगेगा वो उतना ही बनाएगा। और ये सब्ज़ी देखने में ज़्यादा लगती है अभी जब मैं बना रही हूँ, लेकिन ये जब पकेगी ना तो बहुत कम हो जाएगी। एक छोटा सा आलू भी मैं इस पर डाल करके ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा रात का खाना भी हो चुका है, और इसके बाद मैंने कर लिया है किचन की सफाई। और चलिए फ्रेंड्स, रात हो गई है और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।